9 अगस्त सुबह करीब 10 बजे किसी अनजान व्यक्ति का कॉल आता है और उस कॉल पर यह सुनने को मिलता है कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। यह सुनकर उसके माता पिता घबरा जाते हैं। माता पिता के बार बार पूछने पर उस अनजान व्यक्ति ने यह बताया कि आपकी बेटी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। यह सुनते ही माता पिता के होश उड़ जाते हैं, यहाँ तक कि उनके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। वह हॉस्पिटल की ओर दौड़ने लगते हैं। जब तक वह हॉस्पिटल की ओर जाते, यह न्यूज पूरे कोलकाता शहर में एक आग की लहर की तरह फैल चुकी थी। वहां पर जाने के बाद हॉस्पिटल में पूरी अफरा तफरी मची थी। पिता को अभी भी उसके बातों पे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपनी लड़की को देखने की कोशिश की, लेकिन वहां के कुछ डॉक्टरों ने उन लोगों को धैर्य रखने के लिए बोला। उन लोगों ने उन लोगों को बोला कि आप कुछ देर तक बैठ जाइए, पानी पी लीजिए, आराम कर लीजिए। लेकिन पिता को और माता को हमेशा टेंशन बनी रही। कुछ देर तक बैठे रहे, तभी हॉस्पिटल के कर्मचारी लोग बहुत इधर उधर करते हुए नजर आए। कैसे नहीं नजर आएंगे? जब डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो मरीज को कहां से देखभाल करेगा? सारे डॉक्टरों में अफरा तफरी मची हुई थी। कुछ देर बाद हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारे संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सारे लोग, न्यूज रिपोर्टर, यहाँ तक कि यह समाचार पूरे सनसनी खबर के एक न्यूज में वायरल होने लगी। तुरंत ही उसके माता पिता वहां पे गए और डॉक्टर के मुंह से सुने कि उनकी बेटी का जो है कि जीवन लीला समाप्त हो गया है। उसके माता पिता वहां पर जाकर देखने लगे तो कुछ ऐसा पता चला। जी नमस्कार, तो मैं हूं रोहित शर्मा और स्वागत करता हूं आपके इस नए वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो जो है बहुत ही शर्मसार करने वाली, इस पूरे समाज को एक शर्मिंदगी महसूस करने वाली एक बार फिर वीडियो सामने नजर आई है। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में हुई इस घटना ने पूरे समाज को दिल दहला कर रख दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस लड़की की जो कलकत्ता के आरजीकर हॉस्पिटल के कॉलेज से पीजी सेकेंड ईयर की छात्रा थी। वह शुरुआत से ही पढ़ने में बहुत ही ज्यादा उत्तेजित थी और एक मेधावी छात्रा थी। वह शुरुआत से ही बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई करती थी, अपने समाज का नाम रोशन करना चाहती थी और उसकी उन्नति दिन पर दिन बढ़ती ही गई और वह अपने परिवार में एक पहली बार डॉक्टर बनने की कोशिश कर रही थी। पीजी सेकेंड ईयर की छात्रा थी और वह मरीजों को बहुत ही अच्छे से देखभाल करती थी। यहाँ तक कि मरीजों को देखभाल करने में उसका बहुत ही ज्यादा मन भी लगता था। बहुत मरीज उससे खुश भी रहते थे। मरीजों के देखभाल में वह अपने आप को समर्पित कर देते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह समर्पण उसके जिंदगी को समर्पित कर देगा। यह घटना 8 अगस्त 2024 की रात 11 बजे के करीब है। उसने अपने माता को कॉल लगाया और रोज की भांति हर बार वही सवाल, खाना पीना खाया? जी हम, मेरा तबीयत वगैरह सब सही है। उसके बाद इतना बात करते हुए वह 12 बजे के करीब अपने जूनियर्स और सीनियर के साथ खाना खाने चली गई और कोई नहीं जानता था कि उसकी माता से यह बात उसके लिए यह एक अंतिम बात होगी। आखिरी बार बात करके वह जूनियर्स और सीनियर के साथ खाना खाने चली गई। खाना खाने के बाद सोने के लिए वह 4थी मंजिल पे सेमिनार हॉल में गई। 9 अगस्त की सुबह जब उस लड़की के माता पिता उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल गए तो वहां पे पूरी तरह से अफरा तफरी मचा था। वहां का दृश्य काफी भयानक था। उस लड़की का शरीर अर्धनग्न अवस्था में था। उसके शरीर से बहुत ज्यादा चोटें मिली तथा आंखों से, नाकों से तथा उसके प्राइवेट अंगों से खून बह रहा था। उसके आंखों का जो चश्मा है
फूट गया था तथा उसकी आंखों से धंसा हुआ मिला। बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसको चोट पहुंचाया गया। जब तक कि कुछ लोग उसको कहते, उसके माता पिता यह घटना को समझ गए थे कि आखिर यह घटना क्या हुआ है। डॉक्टर की गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई पाई गई थी। यह कोई साधारण मौत नहीं थी, बल्कि बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई थी। इस घटना ने पूरे डॉक्टर समाज को दिल दहलाकर रख दिया था तथा उनके हृदय को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। यह खबर बहुत ही तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल होने लगी और सारे लोग जो है कि धरना प्रदर्शन करने लगे। डॉक्टर, नर्स और जितने भी वहाँ के कर्मचारीगण हैं, सारे लोग रोड पर उतर गए और धरना प्रदर्शन करने लगे। सारे लोगों की एक ही नारा थी, न्याय न्याय, सीबीआई जांच, सीबीआई जांच। सबका जस्टिस को लेकर सभी लोगों का नारा था। सारे लोग जो है कि न्याय चाहिए। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा के लिए सारे लोग गुहार कर रहे थे। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट से भी पता चल गया कि यह घटना जो है कि एक साधारण घटना नहीं थी। सेमिनार हॉल के जस्ट बगल में लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से कुछ खबर सामने आई, जिसमें दिखा कि एक आरोपी कुछ घिनौनी हरकतें करते हुए पकड़ा गया तथा वह अपना ब्लूटूथ डिवाइस वहां पे छोड़कर चला गया था और यह ब्लूटूथ डिवाइस पूरी तरीके से टूटी हुई अवस्था में मिली थी। जब ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट कराया गया तो वहां के सारे कर्मचारियों में से खड़े एक व्यक्ति जिसका नाम संजय राय बताया गया, उसका ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट हुआ। संजय रॉय के बारे में जब पता लगाया गया तो यह पता चला कि उसकी गतिविधियां बहुत ही खराब थी। उसने कई शादियां किया था तथा जब उसका मन भर जाता था तो वह अपनी पत्नियों को छोड़ देता था। ऐसे संदिग्ध अवस्था में उसकी एक पत्नी की मौत भी हुई थी। फिर भी वह एक घिनौनी हरकत करने वाला व्यक्ति था। जब संजय रॉय की फोन को चेक किया गया तो उसमें कुछ अश्लील और पोर्न वीडियो सामने आई, जो कि बहुत ही गंदी तरीके से फोन में रखी गई थी। यह सबसे संजय रॉय की नीयत का पता चल गया कि वह किस किस्म का आदमी था। बहुत ही कड़ी मेहनत तथा कड़ी पूछताछ के बाद संजय राय ने बताया कि 8 अगस्त की रात को वह नशे की हालत में हॉस्पिटल में गए। बताया कि वह नशे की हालत में हॉस्पिटल गया तथा डॉक्टर को मारा, पीटा तथा उसके साथ दुष्कर्म किया। जब लड़की ने उससे लड़ने की कोशिश की तो वह उसका गर्दन की हड्डी को तोड़ दिया तथा उसके चश्मे को मारकर उसकी आंखों में धंसा दिया। उसके आंखों से, नाकों से तथा मुंह से ब्लड बह रहा था। यहाँ तक कि उसको बुरी तरह दुष्कर्म किया और उसके प्राइवेट अंगों से खून बह रहे थे। इतना सब करने के बाद वह व्यक्ति उस लड़की की जीवन लीला को वहीं पर समाप्त कर देता है। कार्यवाही में उसकी गिरफ्तारी हुई है और यह मामला अभी भी चल रहा है। यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने भी इस मामला को पूरी तरह से जड़ से पता करने की कोशिश की है। इन्वेस्टिगेशन के समय इतना सब खुलासा हो पाया है। हो सके तो अभी और भी मामला का खुलासा हो सके। इस घटना ने हमें यह बताया है कि महिला सुरक्षा के लिए केवल कानून ही नहीं बल्कि पूरे समाज की जागरूकता होनी चाहिए। जब तक समाज की जागरूकता नहीं हो पाएगी तब तक यह संभव नहीं हो पाएगा। और बचपन से ही छोटे बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि नारी शक्ति ही पूरे जीवन की शक्ति है। इसीलिए नारियों को हमेशा सम्मान करे तथा सबकी बहनों को भी अपना बहन माने और सबका सम्मान करे और सबकी इज्जत की रखवाली करे। यदि यह हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और जितने भी लोग चैनल पे देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी आगे देखते हैं क्या हो पाता है। जैसे ही कुछ आगे खबर पता चलती है तो हम लोग आपके सामने लाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।